नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके साथ अध्याय 15 पे हैं, पुरुषोत्तम योग। बहुत विशेष महत्वपूर्ण है और बहुत समझने वाला भी अध्याय है ये। और जब भी पुरुषोत्तम मास आता है तो उसमें इस अध्याय को पढ़ना बड़ा ही ज़रूरी बताया जाता है। बहुत विशेष इसका महत्व आ जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे कोई वृक्ष है और वो एक तालाब के नज़दीक खड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जब तालाब के नज़दीक देखते हैं तो वृक्ष की जो परछाई है बिल्कुल उल्टी दिखती है। कि भाई वो वृक्ष जो है पूरा उल्टा हो जाता है। कि जैसे वृक्ष पृथ्वी पर, धरती पर जो खड़ा है, नीचे जड़ें हैं, फिर शाखाएं हैं, फिर पत्तियां हैं, ऐसे ही उसका अगर हम अपोजिट देखते हैं तो जड़ें ऊपर की हो जाएंगी, नीचे की ओर शाखाएं हो जाएंगी और उसके नीचे पत्तियां हो जाएंगी। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की संरचना की गई है। जैसे भगवान राम का जो धाम है वो साकेत धाम है, और भगवान कृष्ण का जो धाम है वो गोलोक वृंदावन धाम है। तो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर जो लोक हैं, और उससे ऊपर के लोकों में ये धाम सब बने हुए हैं। भगवान के अलग अलग धाम हैं और अलग अलग शास्त्रों में उनकी व्याख्या है कि किस भगवान का किस धाम है और वहाँ पे कैसे भक्त उनके साथ निवास करते हैं। जैसे बैकुंठ में सभी चतुर्भुज रूप में हैं, भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में सब 2 भुज रूप में हैं। ऐसी भगवान राम के साकेत धाम में भगवान राम के भक्त निवास करते हैं। जैसे हम ये देखें कि वृंदावन धाम है, तो वृंदावन धाम जो है प्रतिबिंब मात्र है। अब हम लाइफ में क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब मात्र उसको देखा तो हम सोचते हैं कि ये तो अभी खोजा गया था, ये अभी बना था। नहीं, ये बिल्कुल धाम है, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे वो वृंदावन हो, और ये समय के साथ जब लुप्त होंगे तो ये अपने धाम में वापस ही चले जाएंगे। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम संसारिक जीवक हैं। जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, इस भौतिक संसार में, जहाँ सब चीज़ को ख़त्म होना है, सब चीज़ की एक एज है, चाहे मनुष्य हैं, चाहे जानवर हैं, हर चीज़ की एक एज है। एज के बाद वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में कभी कोई चीज़ ना ही गिरती है नीचे, ना ही कोई चीज़ समाप्त होती है। जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं आम लोगों को, तो आम लोगों में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति तेज है, वो व्यक्ति ऐसा है। मतलब जब इस संसार में है तो हमने हर एक व्यक्ति में दोष देखे। बहू अपनी सास में देख रही है, पति अपनी पत्नी में देख रहा है, बच्चे माँ बाप में देख रहे हैं, टीचर्स में देख रहे हैं, बहुत जो लोग हैं वो अपने बॉस में देख रहे हैं, बॉस लोगों में, एम्प्लॉयज़ में देख रहा है। तो हर एक व्यक्ति दोषपूर्ण है और दूसरे व्यक्ति में दोष देखता है। लेकिन जब हम इस यात्रा को अपने मन की यात्रा में चलते हैं, अपने अंतर मन की यात्रा में चलते हैं और प्रेम की यात्रा में चलते हैं, तो व्यक्ति को खुद में सबसे ज़्यादा दोष दिखते हैं। ऐसे करते हैं ना हम, सामने उंगली तो 3 उंगली अपने पास होती हैं, तो वो सारे के सारे दोष व्यक्ति अपने अंदर देखने लग जाता है। और जब शुरुआत में कोई भक्ति पथ पर आगे चलता है तो वो कहता है मेरी माला अच्छी नहीं हो पाती है, जब भी मैं पूजा में बैठता हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो क्या होता है, शरीर के कल्मश जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं। जैसे हम कभी कपड़े धोएं और काफ़ी गंदे कपड़ों को अगर धोएं, तो जब हम धोते हैं तो देखते हैं कि इस बाल्टी के अंदर सारा पानी जो है मैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो हम सोचते हैं हाय कितना काला पानी है। तो क्या होता है, वो चेतो दर्पण मार्जन होता है, वो कपड़े का मैल निकलता है। फिर दोबारा हम उसको करते हैं तो थोड़ा कम निकलता है, तीसरा हम निकलते हैं तो कम निकलता है। ऐसे ही जब व्यक्ति भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है या आराधना करने के प्रयास करता है, तो उसके अंदर जो मन है उसके मैल बाहर निकलते हैं। तो मन के अंदर में व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा दोषी पाता है और सारा समाज उसे अच्छा लगता है। तो इसके अंदर बड़ी सारी बातें हैं। और हम अगर इसमें आगे चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ को ये जान लेता है अच्छी तरह से कि ये प्रतिबिंब मात्र है, वृक्ष की संरचना को जान लेता है, तो वो बड़े इजीली इस प्रोसेस को पार कर जाता है। वो ज्ञान कांड में नहीं लगता, ना ही वो कर्म कांड में लगता है, वो भक्ति पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो भगवान इसमें एक श्लोक भी कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षवे। कि इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे ही स्वांश हैं, मेरे ही अंश हैं। लेकिन मन और 6 इंद्रियों के चक्कर में वो गोता लगा रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं। कभी ये जन्म ले लेते हैं, कभी वो जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारी जो 6 की 6 इंद्रियां वो बहुत प्रबल है मन के साथ। क्योंकि मन
हमेशा विचलित करता है, आँखें हमेशा सुंदर देखना चाहती हैं, कान हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छे से अच्छा टेस्ट करना चाहती है, और हम अपने त्वचा के स्पर्श को भी जानना चाहते हैं। तो ये इंद्रिय के बल इतने मजबूत हैं कि मन के द्वारा खींचे चले जाते हैं और हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर। तो भगवान ने इस अध्याय में ये भी बताया कि आपके पास इच्छा करने की है तो एटलीस्ट इच्छा तो करें, भक्ति पाने की इच्छा करें और प्रभु से प्रेम की इच्छा करें। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी सांसारिक चीज़ों में प्रेम के अंदर आसक्त होता है तो जो आसक्ति है उस आसक्ति में वो क्या करता है, उसे पाना चाहता है। तो ऐसे ही इच्छा से वो आसक्ति हुई, आसक्ति से उसे पाने का कारण बना। ऐसी जब हम भगवान के साथ इस इच्छा को करें, क्योंकि अभी तो हमारा किसी चीज़ में, आध्यात्मिक चीज़ में टेस्ट नहीं लगता, लेकिन जब हम इच्छा कर लेंगे तो भगवान स्वतः ही इसको करेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ पे फिर बताते हैं एक बार कि जो सूर्य का तेज है, जो सूर्य का जो तेज है वो मैं हूँ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी मैं हूँ, और हर चीज़ मेरे से ही उद्भूत है। तो अगर चंद्रमा के द्वारा हर वनस्पति के अंदर रस आता है तो वो मेरे द्वारा आता है। पेट के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो मैं हूँ, और जितने भी 4 प्रकार के भोजन बताए उनको पचाने वाला भी मैं ही कारक हूँ। तो भगवान ने फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मैं इतना हूँ। और भगवान ने यहाँ पे ये बताते हैं कि जितने भी क्षर और अक्षर, च्युत और अच्युत, मतलब जितने भी सनातनी जीव हैं, इसको हम सिंपल वे में समझते हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, चाहे वो आध्यात्मिक लोक में हैं, वो सारे के सारे मेरे ही अंश हैं, मैं ही उनका परम पिता हूँ। परमात्मा रूप में मैं उनकी पूरी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ और उनकी पूरी देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई जीव एक स्टेप आगे बढ़ता है भक्ति के प्रोसेस को और मुझे पाने के प्रोसेस को, तो मैं उसकी बहुत प्रसन्नता से उसके इस कार्य में अग्रसर हो जाता हूँ। तो ऐसा इस अध्याय में पूरी तरह से बताया गया और कहा गया कि जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को समझ लेता है, एक सिंपल सी वे है कि ना तो अकेला पिता किसी संतान को जन्म दे सकता है, ना अकेली माता किसी संतान को जन्म दे सकती है। इसका मतलब पुरुष और स्त्री का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जो इस ज्ञात को समझता है वो पूर्णतः से समझता है कि हाँ, दोनों के योग से संतान उत्पन्न हुई है। ऐसे ही इस जगत के हर एक कारक को अगर देखें कि चाहे वो नारियल में पानी कहाँ से आ गया, एक फूल का खिलना और उसका इतने प्रकृति ने बेहतरीन रंग दे दिए, तो साइंस तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो परम शक्ति है और कोई ना कोई वो परमात्मा है, और गीता उस परमात्मा को स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। इसे हमें एक्सेप्ट करना है और ये एक्सेप्ट करके सिर्फ इसकी इच्छा जागृत करनी है। क्योंकि शुरुआत में क्या करते हैं कि हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, हमारा मन लगेगा नहीं लगेगा, हमारा मन इतना कुलुषित है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें इच्छा करनी है परमात्मा को पाने की और परमात्मा के लोक में जाने की। आप एक बहुत सारे शास्त्र हैं जो बताते भी हैं, मेटल वर्ल्ड में इंसान जो है जड़ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा है। लेकिन जब व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अगर हम कहेंगे कि जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बुढ़ापा हो गया और बीमारी से अगर हम पार लगते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि सुखी है। क्योंकि पहला हो रहा है निरोगी काया, फिर साथ में दूसरा सुख है कि हो पास में माया। लेकिन अध्यात्मिक लोक के अंदर आपके पास सारे ही सुख है, सब कुछ है, तो वो लोक भी कैसा होगा। बस अब हम वहाँ से नीचे आ गए हैं इस भौतिक जगत में, तो हमें वो उस जगत में जाने का प्रयास करना है। ये इस अध्याय का वर्णन है और भगवान सुगमता से इसको पार करा देते हैं। क्योंकि बस इतना ही जानना है कि सब चीज़ में परमात्मा का अंश है और परमात्मा रूप में हमें उसे स्वीकार करना है, और बहुत सरलता से हम पा जाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइक करने के लिए।